गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। नमस्कार, मैं दीपक राय एक बार पुनः लंबे अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज एक दिल को झंझोर देने वाली, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर देने वाली, साथ ही साथ दार्जिलिंग, कालिंपोंग, तराई डुआर्स की उन तमाम जो लोग एक स्वतंत्रता, एक अभिव्यक्ति की आजादी का सपना संजोए काम कर रहे हैं, उनके मुंह में एक करारा तमाचा पड़ा है। जी हां, खबर मैगजीन संचालित करने वाले मनोज बोगटी एवं कालिंपोंग टेलीविजन के पत्रकार के ऊपर भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के गुंडों ने दिन दहाड़े हमला करते हुए उनके साथ बुरी तरह मारपीट किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। यसरी हिर्काउँदैछ खिच्दैन मैले पहिले ल जाऊ लु जाऊ कति वर्ष के खिच्छ घन्टा के राखेको छौ हामी उहाँको खिच्न आएको होइन नि त अफि हामी उहाँको खिच्न आएको होइन हामीलाई यहाँ बोलाएको थियो नि त अफर थियो उत्तम भाइ तिमीलाई थाहा छ उत्तम भाइ हामी के छ गर्नु भन त हामीलाई आज अनि थापाकै मानिसहरूले हेर्नुहोस् मनोज बोगटीलाई यसरी हिर्काउँदैछ। हामीलाई गेल खोलामा बोलाइएको थियो यहाँका मानिसहरूले यसरी हिर्काए हामीलाई गेल खोलामा बोलाएको थियो। हामी अनि थापाहरू पनि यहाँ आएका थिएछन् अनि हामी माथि हातापाई भयो, हामीलाई हिर्काए पुरा एकदमै हातापाई भयो। मनोज बोगटी अनि म आज हामीलाई गेल खोला बोलाइएको थियो, तर यहाँ हामी न्युज गर्ने क्रममा अनि थापाहरूको टिम पनि यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई पुरा हिर्कायो। के भन्नु अब। जिस तरह से आपने देखा, इस तरह के डर के माहौल में यदि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा के फ्री हैंड वाले इन गुंडों को यदि समय रहते सबक यानी पुलिस का डंडा या व्यवस्था का जो एक न्याय देने की चीजें हैं वह नहीं होगा, तब तक यकीन मानिए दार्जिलिंग तराई डुआर्स में डर का माहौल रहेगा। जी हां, आखिर इन गुंडों को किसने इजाजत दी कि खुले रूप से एक ऐसी व्यवस्था जिसको कि अभिव्यक्ति की आजादी का सिरमौर कहा जाता है, पत्रकारिता, उन तमाम लोगों को डर दहशत में रखने एवं दिन दहाड़े उनके ऊपर कातिलाना हमला करने वाले लोग खुलेआम अब भी क्यों है? इस पूरे मुद्दे पर राजनीति होगी आने वाले कुछ समय में, ये तो निश्चय ही है। एक पक्ष होगा, दूसरा विपक्ष होगा, लेकिन विपक्ष में जो लोग रहेंगे उनसे एक सवाल यह होना चाहिए कि आप जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हो, जिस तरह से पहाड़ को सुरक्षित बनाना, पहाड़ में बहुत ही अच्छी तरह से लोगों की अभिव्यक्ति की हिफाजत करना, वह सब क्या झूठ बोल रहे हो? क्या अनित थापा ने कुछ इस तरह की व्यवस्था पहाड़ में
अंदरूनी तरह से कायम किया है, स्थापित किया है, जिसमें उनके विपक्षी लोगों को डराने, धमकाने, मारपीट करने के लिए कुछ ऐसे गुंडों, बदमाशों को उसमें शामिल किया है। प्रश्न तो आएगा, हो न हो, लेकिन आने वाले समय में यह एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है कि क्या आने वाले हालात इस तरह के हो जाएंगे कि पत्रकार डर डर के काम करें। आज वाकई पत्रकारिता करने वाले दार्जिलिंग तराई डुअर्स में बहुत सारे लोग हैं जो खुल के काम नहीं कर पाते, बहुत लिमिटेशन के साथ काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, क्योंकि व्यवस्था अपनी बूट को कहीं ना कहीं रोंदने के लिए लगातार तत्पर दिखती है। बात मनोज बोगटी की नहीं, एक एवं उनके साथी पत्रकार की नहीं, बात है इस तरह की व्यवस्था क्या दार्जिलिंग पहाड़ की जनता चाहती है? क्या इस तरह की व्यवस्थाओं में ही रहने को कालिंपोंग, दार्जिलिंग तराई डुअर्स की जनता मजबूर है? आखिर क्या वजह है कि अनित थापा लगातार ऐसी घटनाओं के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश नहीं देते, किसी तरह की रोकथाम की कोशिशें नहीं करते? अगर वह कोशिशें नहीं करते हैं तो निश्चय ही उनके ऊपर भी उंगली उठनी चाहिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक कोशिश तो करनी ही चाहिए थी कि इस तरह के कतिपय लोग यदि उनकी पार्टी, उनके दल से आ रहे हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यकीन मानिए, अनित थापा यदि ऐसा करेंगे तो निश्चय ही उनके कद जो राजनीतिक रूप से है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा ही होगा। लेकिन यदि आंख बंद करके इस चीज को समर्थन देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वह स्वयं कटघरे में आते रहेंगे। प्रश्न उठता रहेगा कि क्या अनित थापा ने कुछ ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में खास तौर से ऐसे ही काम करने के लिए रखा है? पहाड़ में नई तरह की राजनीति करने का दावा करने वाले भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लोग क्या सत्ता के नशे में इतना चूर है कि अब वह जो चाहे वह करेंगे? देखिए, सत्ता जो है टेम्परेरी व्यवस्था है। आप सत्ता तक पहुंच गए, उसका प्रयोजन क्या रहेगा, लेकिन आप उसके मालिक नहीं बन गए। यह मालिक समझने की जो भूल लगातार वहां के गुंडे बदमाश कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा प्रश्न यह भी आता है कि क्या दार्जिलिंग पहाड़ में इस तरह के जो गुंडे बदमाश है, क्या उनके परिजन जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने पति से, अपने पिता से प्रश्न नहीं करते कि पिताजी आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं? आखिर इस पहाड़ को आप क्या नए स्टैंड पर लाके पटक रहे हैं कि एक नई तरह की जो भय पहाड़ में नहीं होना चाहिए, जिसकी समाप्ति हो चुकी है लगभग, अब उसको वापस लेके क्यों आया जा रहा है? हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी लगभग काम करके अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन जो आने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल हालात यहां पर मौजू में पैदा होने वाला है। कई सारी चीजें हैं, मन कहीं ना कहीं द्रवित होता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों? हम दम भरते हैं अपनी चीजों को लेकर कि हम लोग कितने संस्कृति के रूप में संपन्न है, हमारी भाषा के रूप में संपन्न है, और पहाड़ सबसे अलग है। आई लव माई दार्जिलिंग, आई लव माई कालिंपोंग। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं मनोज बोगटी एवं हमारे केटीवी के दर्जी भाई साहब को। इस पूरे मुद्दे से आपको हटना नहीं है। पूरे दार्जिलिंग, कालिंपोंग, तराई डुअर्स ही नहीं, संपूर्ण भारत के गोरखाली समाज और गोरखाली समाज के आसपास रहने वाला एक बहुत बड़ी संख्या में जो रहता है समाज, वह भी आपके साथ है। इस मुश्किल हालात में हम समझते हैं आपको चुनौतीपूर्ण
रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को आप हार के रूप में न ले और कहीं ना कहीं मन को भीतर से टूटा हुआ न पाए। आप बेहतर काम करते रहे हैं। लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कई बार विचारधाराओं का आपस में तर्क वितर्क होता है, लेकिन इस तरह की चीजें दार्जिलिंग पहाड़ से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जड़ से मिटाने वाला है। मनोज बोगटी एवं केटीवी के दर्जी भाई साहब की जो साथ ये घटना हुई है, उसके बाद अभी हमें खबर मिली है कि हाम्रो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने भी स्टैंड लिया। आइए वो सुनते हैं। यहाँ आज हामी रम्बी थानामा आइरहेछौँ। मनोज बोगटे जो चाहिँ भाइ अनि जसले चाहिँ हामी आदरणीय भन्छौँ उहाँलाई, किनभने उहाँ एउटा लेखक पनि हो, एउटा पोएट पनि हो। नेपाली भाषाको उहाँको एकदमै देन छ अनि उहाँलाई धेरै माया गर्ने सम्पूर्ण पहाडमा मात्रै होइन तर भारतभरि अनि सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूले उहाँलाई एउटा आदर अनि रिस्पेक्ट गर्छन्। अनि उहाँ एउटा जर्नलिस्ट पनि हो खबर म्यागजिनको लागि। अनि उहाँहरू लगातार केटीभीको हाम्रो रिपोर्टर उमेश भाइ पनि, जो चाहिँ एउटा शेड्युल कास्ट भाइ हो, उहाँलाई दिन ढाडे गेल खोलामा उहाँहरू रिपोर्ट गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आक्रमण गरेको छ। अनि हामी यसको चाहिँ घोर विरोध गर्छौँ। अनि यिनीहरू जसले यस्तो गरे त्यो नक्साहरू क्लियर छ। पुलिसले, प्रशासनले चाहिँ यसको कार्यवाही चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। हामीलाई मनोज र उमेशसँग हाम्रो के, उहाँहरू हाम्रो पार्टीको पनि होइन, हाम्रो केही रिस्ता पनि छैन त्यसरी। तर हाम्रो समाज, सभ्य समाज, गणतान्त्रिक जुन चाहिँ गणतन्त्र भन्छ नि हामीले, गणतन्त्र, त्यसको लागि चाहिँ प्रेस भनेको चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। यही झोलेहरूले हामीले शान्ति लायो। तिमीहरूको शान्ति यो हो, दुईजनालाई यसरी मोटेहरूले कुट्ने यो हो। सो त्यसकारण प्रशासनले यसको चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो कार्यवाही गर्नुपर्छ। म प्रेस रिपोर्टरहरूलाई पनि भन्छु, म मनोजलाई पनि भन्छु, म उमेशलाई पनि भन्छु, तपाईहरुलाई चोट लागेको छ तर भोलि नै आउनुहोस्, भोलि नै तपाईको काम गर्नुहोस्। किनभने आजको दिन टिस्टाको बासिन्दाहरूलाई तपाईको खाँचो छ। तपाईहरुको रिपोर्टिङ दिएर गभर्नर यहाँ आयो, मन्त्रीहरू यहाँ आयो, तपाईहरुको लाभको लागि यहाँ काम हुँदैछ, तर तपाईहरुलाई। जिस तरह से आपने देखा कि अब यह मुद्दा आने वाले समय में एक बड़े मुद्दे के रूप में होगा और इस मुद्दे का पटाक्षेप तभी होगा जब इन मारपीट करने वाले गुंडों को पार्टी से बाहर निकाला जाए, बाहर का रास्ता दिखाया जाए एवं अनिल थापा इस पूरे मुद्दे पर आके आश्वासन दे लोगों को कि जो हुआ बेहद गलत हुआ, जिन्होंने किया उनको दंडित किया जाएगा एवं भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि आज के दौर में सत्ता के शीर्ष में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा एवं उनके अध्यक्ष अनिल थापा ही विराजमान है। कहीं ना कहीं बढ़ती शक्ति के साथ बढ़ती जिम्मेदारी का बोध बहुत जरूरी है और हमें उम्मीद की जानी चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है कि अनिल थापा इस पूरे मुद्दे पर एक कड़ा स्टैंड लेते हुए एक नई तरह की जो राजनीति करने का वह काफी जगह वादा करते हैं, बातें करते हैं, उस चीज को पूर्ण रूपेण करे वास्तविकता में। देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी। जय हिंद, जय गोरखा।